नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है सभी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपको शिक्षक बनने के लिए पार करनी होगी एक और दीवार। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है आपकी नई दिल्ली के हवाले से। खबर क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए अब शिक्षकों को त्रिस्तरीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी थर्ड पास करनी होगी। जैसे कि आप पहले एग्जाम्स में बैठते थे, अगर आपको सुपर टेट पास करना होता था, सुपर टेट में अपीयर होना होता था, तो इसके पहले आपको पेपर वन प्राइमरी के लिए, पेपर टू जूनियर के लिए पास करना होता था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा कि अगर आप एलटी ग्रेड टीजीटी या पीजीटी में अपीयर होने जा रहे हैं, बेसिकली एलटी ग्रेड में, तो आपको टेट थ्री यानी कि पेपर थ्री पास करना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एलटी ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेपर वन और पेपर टू हुआ करता था और टीजीटी और एलटी ग्रेड में आप डायरेक्टली अपीयर हो जाते थे। लेकिन अब आपको पेपर थ्री, सॉरी, जो यूपी टेट का पेपर थ्री है वो पास करने के बाद अब आप एलिजिबल हो पाएंगी एलटी ग्रेड में बैठने के लिए। ठीक है। इसके साथ ही सरकारी और सहायक सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। दोस्तों, इसका जो खाका है, यानी कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कितने स्तर का होगा, कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, इन सभी का जो खाका है वो 2020 से 21 के शैक्षणिक सत्र में तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और पूरी उम्मीद है कि ये इसी साल तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 2023 के बाद होने वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य करने पर विभाग विचार कर रहा है और नई शिक्षा नीति के तहत ये लागू किया भी जा सकता है। तो अभी तक कक्षा 1 से 8 तक आपको 2 अलग-अलग स्तरों में टीईटी परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब आपको पास करनी होगी एक और परीक्षा जिसे टेट 3 या टेट पेपर 3 कहा जाएगा। ठीक है। और तीसरी जिस स्तर की जो परीक्षा है गाइस, वो किन स्कूलों पे लागू होगी, अगर आप हाई स्कूल के ऊपर यानी कि हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों में टीचर बनने जा रहे हैं या आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, तो सबसे पहले आपको करनी होगी टेट थ्री की जो दीवार है उसको क्रॉस। उसके बाद आप एलटी ग्रेड में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के मध्य समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक होगा। तो ये भी चीज़ें हैं कि अगर मतलब नियम तो बन गए, लेकिन अब इसके लिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है दोनों के बीच में थोड़ा-सा मतभेद हो और ये भी कहा जाए कि ये जो टेट 3 है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, या फिर आप जनरल सी बात सोचिए कि यूपी टेट जो है 1 से 5 तक के प्राइमरी के बच्चों के लिए, तो उसमें 8 तक का सिलेबस आता है। ठीक है। अच्छा, यूपी टेट जो 6 टू 8 है उसमें जो 12th तक का सिलेबस आता है या 10th तक का आता है। ठीक है। अब अगर आप 11th टू 12th के लिए जब आप यूपी टेट कंडक्ट करवाएंगे तो क्या ग्रेजुएशन का सिलेबस डालेंगे? तो ये भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो बात है ये पूरे तरीके से सत्य और स्पष्ट है, जो आप सभी को ध्यान में रखनी है कि एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम, एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसको देने के लिए आप सभी को टेट 3 यानी पेपर 3 पास करना होगा। ठीक है। तो फिलहाल 2021 में जो सरकार है वो पूरे तरीके से बद्ध है इसे लागू करने के लिए। हालाँकि ये जो फ्रेमवर्क है अभी तैयार नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, 2023 के पहले सारे नियम लागू कर दिए जाएँगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी आप सभी दोस्तों के लिए है जो एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट खबरें आप सभी के लिए। अब दीजिए अमृता को इजाज़त। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।